अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक जिस्म बनाया है और एक उसकी रूह बनाई। इंसान रूह और जिस्म का मरकब है। जब कभी जिस्म बीमार होता है तो इंसान जिस्म को बचाने के लिए बड़ी तगोदो करता है, कीमती दवाइयाँ इस्तेमाल करता है। अगर बाप बीमार हो तो बेटे की आरज़ू होती है कि मेरा बाप बच जाए, बेटा बीमार हो तो बाप की आरज़ू होती है मेरा बेटा बच जाए। अगर पाकिस्तान के अंदर उसका इलाज मुमकिन ना हो तो उसको बैरून मुल्क बेच दिया जाता है। लोग अपने घर का मकान बेच देते हैं, कर्जा उठा लेते हैं जिस्म को बचाने के लिए। लेकिन जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो उसको कोई भी घर के अंदर रखने के लिए तैयार नहीं होता। निकली वो चीज़ है जो नज़र नहीं आती, और जो 5-6 फुट का कद है वो तो सामने पड़ा है। तो मालूम हुआ जिस्म की कदर उस वक्त होती है जब रूह जिस्म के अंदर होती। जब रूह जिस्म से निकले तो जिस्म मुर्दा होता है। इसी तरह अल्लाह ने अपने कानून के मुताबिक दीन इस्लाम का भी एक जिस्म बनाया है, एक उसकी रूह बनाई। अरकान इस्लाम अमाल सालिया ये दीन इस्लाम का जिस्म है और मेरे नबी का अदब इस जिस्म की जान है। अगर ये सारी चीज़ें इंसान के पास हो, नमाज भी हो, रोज़ा भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो, अमाल सालिया भी हो, लेकिन सीना अदब रसूल से खाली हो तो वो सीना किसी मोमिन का सीना नहीं है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को हुक्म दिया कि नबी की इज्जत और तकरीम करो, तो मुफस्सिरीन ने बतवस्सिरू हो बतवक्किरू के ज़िमन में कहा कि नबी के अदब में मुबालगा करो। तो सहाबा कराम ने अदब रसूल के अंदर जो मुबालगा किया वो तारीख का रोशन बाब है। सुलह हदैबिया का मंजर हदीस की कुतब के अंदर मौजूद है। जब उर्वा बिन मसूद अहले मक्का की तरफ से सफ़ीर बन के आया था तो वापस पलट के उसने कहा था कि ए मेरी कौम, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में हाज़िरी दी है, मैं तुम्हारा सफ़ीर बनकर कैसर के दरबार में गया हूँ, किस्रा के दरबार में गया हूँ, नजाशी के दरबार में गया हूँ। वल्लाह किसी बादशाह के मानने वाले उस बादशाह का इतना अदब नहीं करते जितना असहाबे मोहम्मद अरबी का अदब करते। और उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है कि जब वो महबूब लुआब फेंकते हैं तो वो किसी के हाथों पे होता है, जब महबूब वुजू करते हैं तो वुजू का पानी सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते, अपनी तलियों पे लेते हैं, चेहरों पे मलते हैं, सीने पे मलते हैं। और जिस सहाबी को वो वुजू का पानी नहीं मिलता वो दूसरे सहाबी के हाथ से तरी लेकर अपने चेहरे पे मलता है। जब वो महबूब बात करते हैं तो सहाबा खामोशी के साथ सुनते हैं, जब वो हुक्म देते हैं तो वो तमील करते हैं। और मैंने ये अदब का मंजर देखा है कि सहाबा आंख भर के भी हजूर के चेहरे की जियारत नहीं करते। और उसने ये अपनी कौम से कहा कि तुम पागल हो गए हो, जो सहाबा वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते वो खून कैसे गिरने देंगे। तो सहाबा कराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में मुबालगा किया।